नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब माफिया डॉन अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का भी नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। ये तो 24 फरवरी वाले घटना के दिन से ही बात आ रही है कि अतीक के बेटों को भी नामजद किया गया है। जी नहीं, जो एफआईआर में लिखा गया था उसमें अतीक के बेटा और बेटों शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें कि असद जैसा कोई गोली चलाते हुए दिख रहा है और इसी आधार पे ये कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि 24 फरवरी की शाम को घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश चकिया भागे थे, जहां पे माफिया डॉन अतीक अहमद का घर है। गाड़ी को कुछ दूर पे छोड़ दिया था। असद वहीं पे अपनी मां शाइस्ता परवीन से मिला था, इसके बाद वहां से भाग निकला था। बाकी शूटर्स मुन्ना नाम के एक व्यक्ति के घर में घुस गए थे और कनपट्टी पे पिस्टल लगा दी थी। रात भर जबरन मुन्ना के घर रहे और उसी को बाहर भेज करके खाना भी मंगवाया था। पुलिस इस बात की तस्दीक करने में जुटी है कि क्या मुन्ना जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। जैसे ही ये जानकारी मिली, मुन्ना को तत्काल कस्टडी में लेकर के पूछताछ की गई और उसी ने इस बात का खुलासा किया कि वो क्या करता। जबरन वो घुस आए थे और कनपट्टी पे पिस्टल लगा दी थी कि यदि कुछ भी बोला तो यहीं पे भेजा उड़ा देंगे। इसके बाद वो चुप हो गया था। फिर वो जो कहते रहे शूटर्स, रात भर वो करता रहा। पुलिस को इस स्टोरी पे यकीन नहीं हो रहा है कि हत्या करने के बाद हत्यारे किसी के घर में जबरन कैसे घुस सकता है। क्या मुन्ना झूठ बोल रहा है? क्या मुन्ना की भी इसमें कोई संलिप्तता रही है किसी स्टेज पर? ये सब उसके मोबाइल के लोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि हत्यारों की हिम्मत तो देखिए कि वो धूमनगंज इलाके में जो है वो जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे उस वारदात को अंजाम देते हैं। चकिया पहुँचते हैं, किसी के घर में जबरन घुस जाते हैं और रात भर रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसमें दो महत्वपूर्ण जो बातें हो रही थी कि अतीक अहमद के बेटे असद का नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया है और भी नाम जोड़े गए हैं, जिसमें कि वो सदाकत भी शामिल है जिसके यहाँ ये सब इलाहाबाद जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो हॉस्टल में सब ये प्लानिंग बनती थी उसमें जो है कौन कौन शामिल होते थे उनका भी नाम जोड़ा गया। उसमें एक शूटर है साबिर का भी नाम जोड़ा गया है और सदाकत के खिलाफ जो है पुलिस की अभिरक्षा में भागने के बाबत भी धारा जोड़ी गई है। और ये भी जानकारी दी गई है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जो इसमें मिलते जाएंगे और तस्दीक होती जाएगी बात कि ये इसमें शामिल रहे, चाहे किसी भी स्टेज पर रहे हो, उनका भी नाम एफआईआर में जुड़ता चला जाएगा। अभी तक 9 ही नामजद किए गए थे, जिसमें कि अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, और बेटों का उल्लेख था, नाम का उल्लेख नहीं था। अब जो मेन इसमें 7 शूटरों का नाम आ रहा है, जिसमें कि जो गुड्डू मुस्लिम है वो है, गुलाम है, साबिर है, ये बड़े नाम है। अभी तक किसी भी शूटर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जिन 2 लोगों के घर गिराए गए हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो उनकी भूमिका कुछ दूसरे तरह की थी। किसी ने असलहा दिया, किसी ने गोली दी, किसी ने पनाह दिया, इस तरह की भूमिका रही। लेकिन 7 शूटर्स मारने वाले हैं। उसमें एक गुलाम नाम का शख्स जो है वो दिखाई दे रहा है दुकान पे कि वो ट्रिमर खरीद रहा है। ये दिख रहा है उस वीडियो में जो वायरल हो रही है। ट्रिमर खरीद नहीं रहा था, ट्रिमर के बहाने उस दुकान में वो पोजीशन लेकर के खड़ा था। और ठीक इसी तरीके से जो बमबारी कर रहा है उसका नाम गुड्डू मुस्लिम है, जो कि पूर्वांचल के कई माफियाओं से जुड़ा रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी भी शामिल है। इस तरीके से 7 शूटरों पे पुलिस की नज़र है और उन 7 शूटरों में से अभी तक कोई पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जैसे ही इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।